डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वेव ऑप्टिक्स का अनदर पार्ट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे हम लोग पहले इंटरफेरेंस पढ़े, हाइगेन्स प्रिंसिपल के बाद इंटरफेरेंस पढ़े थे, अब हम लोग करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे कि डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट क्या होता है, सिंगल स्लिट से क्या डिफ्रैक्शन होगा, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट। तो हम लोग बात करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो सबसे पहले एक लाइन लिख दे हम लोग कि द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट around the corners of an obstacle, into the region of its geometrical shadow, is called diffraction of light। देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। किसी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से, वो ऑब्स्टेकल एक स्लिट हो सकता है, कोई ओपेक मटेरियल हो सकता है। मान लो ये सोर्स है, सपोज करो ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से ये ऑब्स्टेकल है, सपोज करिए ऑब्स्टेकल है ये कोई ओपेक मटेरियल है। ऑब्स्टेकल कहने का मतलब है लाइट इसके कॉर्नर से ही जा सकता है, इधर से कहीं से जाके वापस नहीं आ सकता। ठीक है, अब हम कुछ दूर पर एक स्क्रीन रख देते, स्क्रीन। अब क्या होता है कि जो सोर्स से लाइट गया बहुत डायरेक्शन में गया, लेकिन जो लाइट इधर से गया ऐसे पास किया, और इस कॉर्नर से भी लाइट, थोड़ा सोर्स को और अगर हम दूर रख दे ऐसे, ये सोर्स से सपोज करो, और यहां से इस कॉर्नर से लाइट पास किया इस तरीके से। आ रही बात समझ में? तो ये ऑब्स्टेकल है, जो ऑब्स्टेकल का बात कर रहे हैं, इस तरीके का ऑब्स्टेकल है। अब क्या है ना कि जब ये लाइट इस कॉर्नर से पास करेगा मेजर पोर्शन, तो लाइट का कुछ लाइट का माइनर पोर्शन इस कॉर्नर से डिफ्रैक्ट होगा कुछ एंगल से, इसको हम डिफ्रैक्शन बोलेंगे, और जाकर के इसका शैडो बनाएगा। अगर ये ए बी ऑब्स्टेकल था, अगर ये ऑब्स्टेकल ए बी था, तो ये ए डैश बी डैश इमेज बनेगा। आ रही बात समझ में? तो ये जो है ना, इसका ये ज्योमेट्रिकल शैडो बन गया ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये क्या हुआ सब? तो इसको एक सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन करके समझेंगे। अभी समझो, ये जो कॉर्नर से जो डिफ्रैक्शन हुआ लाइट का, एक्चुअल में यहाँ क्या हुआ, एक्चुअल में यहाँ सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस हुआ। यानी फिर से एक बार हाइगेन्स प्रिंसिपल का कहानी को दोहराना पड़ेगा। वो सेकेंडरी वेवलेट्स का सुपरपोजिशन हुआ, मतलब समझ लो सेकेंडरी वेवलेट्स के सुपरपोजिशन से, ठीक है ना, सेकेंडरी वेवलेट्स के सुपरपोजिशन से लाइट का इंटेंसिटी फिर मैक्सिमम और मिनिमम होगा, और उसको हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। यानी कि जो वेवफ्रंट था, जो कोहेरेंट सोर्स से वेव निकलता था, तो कोहेरेंट सोर्स से जो वेव निकलेगा, उससे जो कोहेरेंट सोर्स से जो वेव निकलेगा उसका सुपरपोजिशन होगा, उससे लाइट का इंटरफेरेंस होगा। क्या होगा? लाइट का इंटरफेरेंस होगा। और जो सेकेंडरी वेवलेट्स का सुपरपोजिशन होगा, उसका लाइट का डिफ्रैक्शन होगा। मतलब आपसे अगर पूछे कि बताओ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या डिफरेंस है, तो हम बोल सकते हैं ना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव फ्रंट इमिटेड फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस। जो कोहेरेंट सोर्स से वेव फ्रंट निकल रहा, उस वेव फ्रंट के सुपरपोजिशन से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है। बोले डिफ्रैक्शन क्या होता सर? तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू सेकेंडरी वेवलेट्स arising from द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट से जो सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस हो रहा है,
हम पढ़े थे हाइगेंस प्रिंसिपल में कि सेकेंडरी वेवलेट्स आर स्फेरिकल एंड ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, पढ़े थे ना। तो सेकेंडरी वेवलेट्स के सुपरपोजिशन से जो पैटर्न बनेगा, यहां भी पैटर्न बनेगा, मतलब कैसा पैटर्न बनेगा, मैक्सिमम मिनिमम पैटर्न बनेगा। ये भी बैंड्स बनेगा, कैसा बैंड्स बनेगा, तो यहाँ बैंड्स बनने वाला डार्क बैंड, ब्राइट बैंड यहां ही बनने वाला, ठीक है। और भी बहुत सारा डिफरेंस है, जैसे यहाँ डार्क बैंड बहुत ज्यादा डार्क नहीं होगा, इंटरफेरेंस के रिस्पेक्ट में कम डार्क होगा, ब्राइट बैंड बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होगा, और ब्राइट और डार्क बैंड का फ्रिंज विड्थ यहाँ अलग अलग होगा। जबकि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हम लोग क्या देखे थे कि फ्रिंज विड्थ सेम था, बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी, ध्यान में था ना, वो फ्रिंज विड्थ सेम था इंटरफेरेंस पैटर्न में। यहाँ पर फ्रिंज विड्थ का विड्थ जो है वो डिफरेंट, यहाँ पर विड्थ डिक्रीज करेगा, समझ में आ रहा है बात, विड्थ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में डिफरेंस है। कभी कभी हमसे पूछा जाता है राइट टू डिफरेंस बिटवीन द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, उसका लिखेंगे भी उसको। तो बता दे फिर से एक बात, अभी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुरू हुआ, धीरे धीरे इसके बारे में और जान जाएंगे आप क्या है। तो हम बोलते हैं द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से जो लाइट बेंड करेगा इनटू द रीजन ऑफ इट्स ज्योमेट्रिकल शैडो, ज्योमेट्रिकल शैडो के रीजन में, उसको हम लोग बोल देंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, डिफ्रैक्शन। ये सोर्स है और ये स्क्रीन है, क्या है, सोर्स और स्क्रीन है। आ रही बात समझ में, लिखो तो इसमें बनाओ डायग्राम। देखो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टू टाइप्स का होगा, एक होगा फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन, एक होगा फ्रॉनहूफर डिफ्रैक्शन। तो बस टाइप का नाम समझ लो, फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि सोर्स और जो स्क्रीन है वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पर, एक निश्चित दूरी पर है। और फ्रॉनहूफर डिफ्रैक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, सोर्स इन्फिनिट पे होता है, इन्फिनिटी पे सोर्स होता है, ठीक है। तो इस तरह से टू टाइप्स का डिफ्रैक्शन होता है। फिर हम लोग डिफ्रैक्शन के लास्ट में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस भी करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग एक जो इसका मेन पॉइंट है डिफ्रैक्शन का वो पढ़ रहे हैं, क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके, वो देखिए क्या है, वो लिखो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट से क्या डिफ्रैक्शन होगा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए सिंगल स्लिट। देखो तो सिंगल स्लिट से हम लोग डिफ्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ सिंगल स्लिट, ये एक इंपॉर्टेंट हमारा, ठीक है। फ्रॉनहूफर डिफ्रैक्शन है ये, है ना। अगर बोले किस तरह का डिफ्रैक्शन है, तो फ्रॉनहूफर नाम के साइंटिस्ट ने इसको बताया, तो फ्रॉनहूफर डिफ्रैक्शन इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। अब इसका डायग्राम देखिए आप पहले, हम इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस से डिफ्रैक्शन करवाते हैं, दो कॉन्वेक्स लेंस से डिफ्रैक्शन करवाते हैं। इसका डायग्राम आपको समझना बहुत जरूरी होगा। अब डायग्राम समझ लो, फिर उसके बाद हम लोग उसका फॉर्मूला फाइंड करते हैं। जैसे इंटरफेरेंस पैटर्न का मिला था ना फॉर्मूला, मैक्सिमा मिनिमा का, वैसे यहां भी मिलने वाला, ठीक है। तो डायग्राम देखो, सबसे पहले ये कॉन्वेक्स लेंस है, देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है ऐसे, और ये सोर्स है तुम्हारा, सोर्स, ये लेंस L1 है और एक लेंस L2 भी उधर है, समझ में आ रहा है बात। स्क्रीन भी है यहां से। अब ये सोर्स से लाइट जाएगा, अब आपको मालूम ही है कि अगर कोई लेंस है तो उसका दो सरफेस होता है, तो बात पता ही आपको है। तो ये तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगा वो तो सीधे ही जाएगा, निश्चित है बात, उसका तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां से जो लाइट जाएगा, मान लो ये गया, एक यहां से बेंड कर गया, तो कॉन्वेक्स लेंस इसको ना पैरेलल कर देगा इस लाइट को। जैसे कॉन्वेक्स लेंस जाएगा, इस लाइट को पैरेलल मोड़ देगा। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, तो इस लाइट को पैरेलली मोड़ देगा ऐसे। फिर यहां से गया लाइट ऐसे, इधर से गया, और ये जाने के बाद इसको भी ये लाइट को ऐसे बेंड कर दिया पैरेलल में। आ रही बात समझ में। तो L1 लेंस के बाद ये लाइट जो है वो पैरेलल हो गया। अब ये लाइट जो वेव फ्रंट के फॉर्म में चल रहा, किस फॉर्म में चल रहा, वेव फ्रंट। अब मान लेते हैं कि ये जो है लाइट एक वेव फ्रंट के फॉर्म में चल रहा है, जिसका नाम हम बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। ये प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में लाइट ट्रेवलिंग कर रहा। WW डैश इज द प्लेन वेव फ्रंट। मान लो कि ये WW डैश क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है, और लाइट ट्रेवल कर रहा किस फॉर्म में, वेव फ्रंट के फॉर्म में। अब वेव फ्रंट क्या होता है ये आपको पता है, हाइगेंस प्रिंसिपल में आप पढ़े। तो वेव फ्रंट के फॉर्म में ये लाइट ट्रेवल कर रहा है ऐसे। तो WW डैश जो है, WW डैश एक वेव फ्रंट है इस फॉर्म में लाइट।
अब ये जो है ना, ये एक स्लिट से जाके टकराएगा। मान लो एक स्लिट है जिसका विड्थ है डी, एक स्लिट्स है, मान लो ये सामने में एक स्लिट्स ए बी, ये एक स्लिट्स है। अब बोलेंगे सर इतना बड़ा स्लिट, बिल्कुल इतना बड़ा स्लिट्स नहीं है, काफी कम गैप है, लेकिन ये डायग्राम समझने के लिए इतना बड़ा हम लोग डायग्राम बना रहे हैं और बोल रहे हैं ना कि स्लिट्स का विड्थ डी है। एक्चुअल में इतना डी होगा नहीं, लेकिन हम लोग डायग्राम कैसे क्लियर करेंगे, ज्यादा छोटा डी हम बनाएंगे, समझ में नहीं आएगा डायग्राम। तो इस तरीके से ये एक स्लिट्स ए बी है जिसका विड्थ डी है। अरे बात समझ में, स्लिट्स ए बी से ये लाइट जाएगा, फिर एक दूसरा जो कॉन्वेक्स लेंस है उस सेकेंड कॉन्वेक्स लेंस पर ये लाइट इंसिडेंट करेगा, जो दूसरा लेंस है L2 है, जो दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है। देखिए, और अब क्या है ना कि इस दूसरे कॉन्वेक्स लेंस के बगल में एक स्क्रीन रख दी हम लोग, स्क्रीन, ये स्क्रीन रख दी, ठीक ठीक है। अब जो लाइट एकदम ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा था, दोनों के ऑप्टिकल सेंटर से, वो तो सीधे चला जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए हो। फिर क्या होगा, ये लाइट जाने के बाद ये इस लाइट को कॉन्वेक्स लेंस बेंड करेगा, इस लाइट को कॉन्वेक्स लेंस बेंड करेगा और जाकर के किसी पॉइंट पर मिलेगा, वही मिलेगा जहां से एकदम ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट पास करते हुए जा रहा था। इस O को बोल देंगे सेंट्रल मैक्सिमा। O इज द पॉइंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये हमारा जो पॉइंट है वो किसका पॉइंट है बताओ, सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट है। O इज द पॉइंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। समझ में आ रहा बात? अभी बोले सर अभी डिफ्रैक्शन कहां हुआ, अभी तक डिफ्रैक्शन नहीं हुआ, अभी तो इंटरफेरेंस हुआ, यानी O जो पॉइंट है वो इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहा। अब देखिए क्या होता, ये स्लिट्स से यहां से डिफ्रैक्शन होता थीटा एंगल से, ये स्लिट्स से यहां से डिफ्रैक्शन होगा थीटा एंगल से, ये स्लिट्स से ऑप्टिकल ये जो है यहां से डिफ्रैक्शन होगा, और ये डिफ्रैक्शन आकर के, मान लो कि ये डिफ्रैक्शन गया और आकर के किसी एक पॉइंट पर मिल गया, ये इस तरीके से गया और ये फिर यहां से आकर के किसी पॉइंट पर मिला, तो लाइट डिफ्रैक्ट करके किसी पॉइंट P पर मिला। थीटा एंगल से लाइट का डिफ्रैक्शन हुआ, थीटा एंगल से लाइट का डिफ्रैक्शन हुआ, थीटा एंगल से लाइट का डिफ्रैक्शन हुआ, और थीटा एंगल से लाइट डिफ्रैक्ट करके स्क्रीन में किसी पॉइंट P पर मिला। अब वो P पर या तो मैक्सिमम या मिनिमम इंटेंसिटी होगा, वो डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस पर, जैसे पाथ डिफरेंस पर डिपेंड किया था, और वहां पर जो फ्रिंगेज बनेगा वो इंटरफेरेंस नहीं, वो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, यानी कि वो जो वहां पर फ्रिंग बनेगा P पॉइंट पर, वो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण बनेगा। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण फ्रिंग विड्थ जो फ्रिंग बन रहा वो P पर बन रहा, या तो वहां ब्राइटनेस होगा या फिर वहां डार्कनेस होगा, और O से P पॉइंट का डिस्टेंस को हम x मान लेंगे कि वो डिस्टेंस क्या हमारा, वो डिस्टेंस हमारा x है। ये सेंट्रल मैक्सिमा लिखे, ये क्या लिखे हम, ये हम लिखे सेंट्रल, O इज द पॉइंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। अब ये क्या है ना कि ये जो फाइंड है कि डिफ्रैक्शन हो रहा है जो P पॉइंट पर, वो डिफ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमको पाथ डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो पाथ डिफरेंस फाइंड करने के लिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हम लोग क्या किए थे, तो पाथ डिफरेंस फाइंड करने के लिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का यूज किए थे ना, S2P माइनस S1P करके। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल का यूज नहीं करेंगे। देखिए बता रहे कौन सा पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस है, ये जो यहाँ से परपेंडिकुलर जा रहा B, अगर इसका नाम हम दे दे N, तो ये जो A से परपेंडिकुलर लाइन आया है यहाँ पर, ये BN जो है वो पाथ डिफरेंस है, थीटा एंगल यहां से बन रहा, ये पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस, यानी पाथ डिफरेंस फाइंड करने के लिए A से एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ किए। आ रही बात समझ में? तो दिस इज जो BN है यहाँ पर, वो हमारा क्या है, पाथ डिफरेंस है। तो जो डिफ्रैक्शन होगा P पॉइंट पर, वो डिफ्रैक्शन किस पर डिपेंड करेगा बताइए, किस पे करेगा, डिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन पाथ डिफरेंस। और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करेगा, पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। अरे बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब कंडीशन क्या, पहले पाथ डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, पहले पाथ डिफरेंस निकालेंगे, फिर हम लोग कंडीशन फॉर मैक्सिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा, फिर यहां से हमारा दो फार्मूला मिलेगा जैसे इंटरफेरेंस का मिला था। चलो एक बार डायग्राम फिर समझ लो। हम लोग क्या किए, एक सोर्स है लाइट का, ये कॉन्वेक्स लेंस बराबर बन सकता, मान लो बड़ा छोटा दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, इक्वल हो सकता, थोड़ा ये बड़ा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेंस एल्टो चलेगा। देखिए ये बोले ये सोर्स है, सोर्स यहां से लाइट निकला, ये कॉन्वेक्स लेंस L1 से पैरेलल हो गया, मतलब बोलेंगे ना
कि लाइट मेड पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस L1। लाइट जो है ना पैरेलल हो गया, कहां से रिफ्रैक्ट करके, कॉन्वेक्स लेंस L1 से, एंड प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट WW डैश। लाइट इज प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट WW डैश, प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में लाइट प्रोपोगेट कर रहा है। और ये जो प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में लाइट प्रोपोगेट कर रहा है, इंसिडेंट हो रहा है एक स्लिट्स AB, सिंगल स्लिट, हेडिंग था ना सिंगल स्लिट, एक ही स्लिट है, छोटा स्लिट है, बहुत सारा गैप है छोटा सा, उतना छोटा बनाएंगे तो फिर परपेंडिकुलर कहां डालेंगे, पाथ डिफरेंस कहां निकालेंगे, इंटरफेरेंस कहां होगा, डिफ्रैक्शन कहां होगा, कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए डायग्राम इतना बड़ा बोर्ड पे बना दिए। बाकी आप छोटा डायग्राम बनाना, लिखो उसमें कुछ लाइन लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना, इसमें कुछ लाइन आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि डिस्कशन इसका करना हमको। तो लिखो लाइट फ्रॉम, आपको समझ में आना चाहिए, केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है यहां से, इसलिए आपको लाइन लिखना पड़ेगा। केस स्टडी का क्वेश्चन यहां बन सकता है, इसलिए आपको ये कुछ थ्योरी हम बता रहे हैं, ठीक है ना। लाइट फ्रॉम मोनोक्रोमेटिक सोर्स, एक्चुअल में ये मोनोक्रोमेटिक लिया गया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, light from monochromatic source is made parallel after refraction, after refraction through लेंस L1, ठीक है, L1 से रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल, देखो एरो का साइन वगैरह डायग्राम में दे देना, शायद डायग्राम में दिए नहीं थे। और स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस तो बड़ा डी होता है, ये तो आपको पहले से मालूम है, अगर हम भूल भी जाएं तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि स्लिट्स का डिस्टेंस छोटा डी होता है, स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस बड़ा डी होता है, ये बात तो आपको एकदम पता होना चाहिए। अभी देखो क्या बोलते हैं, बोलते हैं द लाइट इज प्रोपोगेटेड, लाइट कैसे प्रोपोगेट कर रहा, प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, WW डैश, एंड इंसिडेंट on slit AB of width D, स्लिट AB का width D है, उस पर इंसिडेंट होता है, ठीक है, आ रही बात समझ में। फिर हम बोल रहे हैं कि द लाइट मीट एट पॉइंट O ऑन द स्क्रीन, है ना, वेयर इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। ये बात ध्यान में रखना कि जो O पर जो मिल रहा है ना, वहां इंटरफेरेंस हो रहा है, वो मत समझना वहां डिफ्रैक्शन हो रहा है, वो O पर इंटरफेरेंस हो रहा, इंटरफेरेंस, आ रही बात समझ में, वहां इंटरफेरेंस हो रहा बाबू, वहां डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा। लाइट डिफ्रैक्ट करेगा, फिर डिफ्रैक्शन P पर होगा, तो हम बोलते हैं कि लाइट इज डिफ्रैक्टेड, इसके बाद लिख देते हैं यहां कि लाइट इज डिफ्रैक्टेड थ्रू एंगल थीटा, and meet at point P on screen। आ रही बात समझ में। अब ये P पर लाइट डिफ्रैक्ट करके मिल रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं, लाइट इज डिफ्रैक्टेड थ्रू एंगल थीटा एंड मीट एट पॉइंट P ऑन स्क्रीन। लाइट डिफ्रैक्ट कर रहा थीटा एंगल से और P पॉइंट पर मिल रहा है स्क्रीन पर, आ रही बात समझ में, P पॉइंट पर मिल रहा है ना। अब हम लिखेंगे पॉइंट P विल बी, क्या बोले, इंसिडेंट ऑन स्लिट AB ऑफ विड्थ D। अब यहां बोल सकते हैं कि द पॉइंट P विल बी ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट,
मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन पाथ डिफरेंस, डिपेंड्स ऑन पाथ डिफरेंस। देखो ये बात बता रहे, जो पॉइंट P होगा वो मैक्सिमम या मिनिमम इंटेंसिटी होगा लाइट का, यानी डिफ्रैक्शन होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, पाथ डिफरेंस पर। कहां करेगा, तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, पाथ डिफरेंस फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप में पाथ डिफरेंस हमको फाइंड करना कि पाथ डिफरेंस कहां होगा। पाथ डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो पाथ डिफरेंस फाइंड करने के लिए देखिए, पाथ डिफरेंस फाइंड करने के लिए ए एन परपेंडिकुलर बी एन, यहां से ए से एक एन परपेंडिकुलर डाले इस लाइन पर, और बी एन है पाथ डिफरेंस। अब हम बोलेंगे इन ट्रायंगल बी ए एन, देखो बी ए एन ट्रायंगल बन गया, बी ए एन समझ में आ रहा, बी ए एन, ठीक है। बी ए एन ट्रायंगल में अगर हमको ये बी एन फाइंड करना हो तो साइन लिखे कि कॉस, अरे बी ए एन ट्रायंगल में अगर बी एन फाइंड करना हो तो साइन थीटा ले कि कॉस ले, क्या ले, कॉस काहे लेंगे, साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा पी बाई एच, ये सामने वाला इसका ये बी एन परपेंडिकुलर पी हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अरे एंगल यहां बन रहा ना, इसके सामने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, लेकिन ये एंगल थीटा अगर यहां देखे तो ये परपेंडिकुलर लाइन होगा बी एन होगा, तो साइन थीटा देखो क्या होगा, बी एन बाई ए बी, ध्यान दीजिएगा, तो साइन थीटा बराबर बी एन, बी एन बाई ए बी, बी एन बाई ए बी हमारा डी, ए बी हमारा स्लिट्स का विड्थ, तो बी एन बराबर डी साइन थीटा, मतलब देयरफॉर पाथ डिफरेंस बहुत सिंपल है, ध्यान देना, जो पाथ डिफरेंस निकल गया वो क्या निकल गया, डी साइन थीटा, क्या निकल गया, पाथ डिफरेंस। तो बाबू पाथ डिफरेंस निकल गया डी साइन थीटा। अब हम बोलेंगे मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन, देखिए अब डायग्राम हम हटा सकते हैं सामने से, समझ में आ रहा बात, मेन हमारा पाथ डिफरेंस निकालने के लिए डायग्राम का जरूरत था यहां तक, क्योंकि जगह बचेगा तभी तो बताएंगे आगे। तो यहां से हम परपेंडिकुलर डाले, फिर समझ लो ए से एन, और ये हमारा पाथ डिफरेंस है, ये हमारा क्या है, पाथ डिफरेंस, जो बहुत ही छोटा है। हम बोले ना डायग्राम हम लोग बना रहे बस समझने के लिए, इतना बड़ा बनाए। तो ये साइन थीटा निकाले, साइन थीटा पी बाई एच, ये पी और ये एच, पी एच, ये पूरा विड्थ का डी, ए बी का डी है, इसलिए साइन थीटा, पाथ डिफरेंस निकल गया डी साइन थीटा। अब देखिए तो मैक्सिमम और मिनिमम का क्या कंडीशन है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा, ध्यान देना, कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा। अच्छा मिनिमा का मतलब क्या होगा, एक्चुअल में यहां ऐसे लिखना चाहिए, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा, ये ज्यादा अच्छा बात है, सेकेंडरी मिनिमा। क्यों, आपको बताए ना, डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू सेकेंडरी वेवलेट्स, डिफ्रैक्शन किसके कारण होता है, सेकेंडरी वेवलेट्स के कारण। तो सेकेंडरी मैक्सिमा, अब बताओ जो इंटरफेरेंस वाला कंडीशन था उसे ऑपोजिट याद रखोगे यहां पे, जो इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वही होता था जहां पाथ डिफरेंस एन लेमडा के बराबर था, याद है यंग्स के एक्सपेरिमेंट में पाथ डिफरेंस क्या था, एन लेमडा, यानी इंटीजरल मल्टीपल्स ऑन एन लेमडा, यहां पर डिस्ट्रक्टिव होगा, यानी कि सेकेंडरी मिनिमा का मतलब है डिस्ट्रक्टिव, यानी कि डिस्ट्रक्टिव होगा। तो क्या बोलेंगे, देखो लिखेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस, है ना, हाँ डिस्ट्रक्टिव कब होगा यहां पे, कि व्हेन पाथ डिफरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस when path difference is equal to an integral's multiple of n lambda, इंटीजरल मल्टीपल ऑफ n लैम्डा। मतलब आपको क्या याद रखना, आपको याद रखना है
यंग्स के एक्सपेरिमेंट का ऑपोजिट बात याद रखना, मतलब यहां पाथ डिफरेंस अगर n लेमडा होगा, पाथ डिफरेंस अगर n लेमडा होगा, समझ रहे बात, तो मिनिमा कंडीशन बनेगा, यानी डार्कनेस होगा। अब ये डार्कनेस बहुत ज्यादा नहीं होगा, हल्का डार्कनेस होगा, लेकिन होगा, क्योंकि यहां जो डार्क बैंड बनता है वो डार्क बैंड इंटरफेरेंस की इतना ज्यादा डार्क नहीं होता, इसलिए हम बात कर रहे हैं। तो फिर देखो डी साइन थीटा इजिकल टू हो गया एन लेमडा, तो फॉर एनएथ मिनिमा, अगर हम एनएथ मिनिमा का बात करें तो हम लिख देंगे डी साइन थीटा एन बराबर एन लेमडा, डी साइन थीटा एन बराबर एन लेमडा एनएथ के लिए। तो बताइए साइन थीटा एन क्या हो जाएगा, एन लेमडा बाई डी होगा। अब हम बोलेंगे फॉर वेरी स्मॉल एंगल, चूंकि साइन थीटा बहुत स्मॉल एंगल है, तो वेरी स्मॉल एंगल के लिए हम कर लेंगे कि साइन थीटा एन लगभग में थीटा एन के बराबर है। तो फाइनली जो मिनिमा का फॉर्मूला मिला वो ऐसे मिला, थीटा एन बराबर एन लेमडा बाई डी। क्या मिला, थीटा एन बराबर एन लेमडा बाई डी। अब एन का वैल्यू यहां कुछ भी रखते हैं, वेयर एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 1 2 3, ऐसे जीरो नहीं रखेंगे, क्यों, जीरो में तो सेंट्रल मैक्सिमा है। बोलो, अगर एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो थीटा वन का होगा लेमडा बाई 2 फॉर फर्स्ट मिनिमा, ये हो गया फर्स्ट मिनिमा। अगर हम n का वैल्यू 2 रखें तो थीटा 2 ये हो जाएगा 2 लेमडा बाई 2 फॉर सेकेंड मिनिमा, इसको हम सेकेंड मिनिमा कहते हैं, सेकेंड मिनिमा। अगर n का वैल्यू 3 रखे तो थीटा 3 लेमडा बाई डी फॉर थर्ड मिनिमा, ऐसे करके सो ऑन चलता जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो आपका क्या मिला, डिफ्रैक्शन में जो मिनिमा है उसका फॉर्मूला क्या मिला, थीटा एन इज इक्वल टू एन लेमडा बाई डी। अब डिस्ट्रक्टिव का करेंगे, ये किसका किए, ये की, अच्छा ये डिस्ट्रक्टिव का किया, अब क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव का करेंगे। लिखो इसको पहले, देखो जी, अभी जैसे एक स्टूडेंट कह रहा था सर इंटरफेरेंस लिखे, तो उसे घबराना नहीं, एक्चुअल में जो इंटरफेरेंस होता है वो सेकेंडरी वेवलेट्स के कारण जो इंटरफेरेंस है वही डिफ्रैक्शन है। फिर भी अगर इंटरफेरेंस लिखने में ये कंफ्यूजन हो जाए कि हम लोग इंटरफेरेंस लिखे थे जहां पर वो मतलब एन लेमडा कंस्ट्रक्टिव के लिए था, तो आप इसको डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कर दिए कि डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन टेक्स प्लेस, यानी जो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा ना, कब होगा, जब पाथ डिफरेंस एन लेमडा के बराबर होगा। फिर अभी हम लोग मैक्सिमा में क्या कर लेंगे, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन लिख देंगे। तो लिखो फिर कंस्ट्रक्टिव करते हैं, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा करिए। अब कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, और मैक्सिमा में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक बात आपको बता दें हम कि अगर हम इंटरफेरेंस लिख रहे हैं ना तो ये गलत नहीं है, आप या तो सुपरपोजिशन से ही इंटरफेरेंस होगा। कहने का मतलब है कि इंटरफेरेंस जो सेकेंडरी वेवलेट्स के कारण, फिर से सुनो, सेकेंडरी वेवलेट्स के इंटरफेरेंस से डिफ्रैक्शन होता है, इसलिए यहां आप सुपरपोजिशन लिख सकते हो, इंटरफेरेंस लिख सकते हो। तो क्या लिखेंगे, देखो कंस्ट्रक्टिव, देखो इसी में सुधार रहे हम, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन टेक्स प्लेस व्हेन पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, यानी पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल क्या था जी, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, ये ऑड मल्टीपल है। तो जो डी साइन थीटा है इस बार, डी साइन थीटा जो है वो किसके बराबर हो गया बताइए, यहां डी साइन थीटा, ये ऑड मल्टीपल होता है, इसमें कुछ भी रखोगे ऑड नंबर आएगा, तो डी साइन थीटा हो जाएगा 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2d। अगर हम बोलते फॉर nth मैक्सिमा, तो इसी को हम लोग लिखेंगे साइन थीटा n इज इक्वल टू 2n प्लस 1
लेमडा बाई 2d, ये हो गया nth मैक्सिमा। आ रही बात समझ में? यहां मैक्सिमा होगा, nth मैक्सिमा। अब यहां अगर आप रख दो वैल्यू n का जगह 1 2 3, फिर से रख दो, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 रख सकते हैं आप, 1 2 3 4 जो भी। अब n का वैल्यू 1 रखेंगे तो थीटा 1 1 2 1 जा 2 एंड 3 लैम्डा बाई 2d, ये हो जाएगा फॉर फर्स्ट मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा ध्यान देना, n का वैल्यू 2 रखो, थीटा 2, तो 2 2 जा 4 है, 5 लैम्डा बाई 2d फॉर सेकेंड मैक्सिमा, ये होगा सेकेंड मैक्सिमा। इस तरह से n का वैल्यू 3 रखो, थीटा 3, 3 2 जा 6 है, 7 लैम्डा बाई 2d फॉर थर्ड मैक्सिमा। इस तरह से मैक्सिमा का पोजीशन निकल गया ये, और वो मिनिमा का पोजीशन था, नोट कीजिए। देखो एक डिफरेंस कर लो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में, है ना। एक हम लोग डिफरेंस कर लेते हैं, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और कॉलम इधर कर देंगे इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और ये बना देंगे इधर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब यहां से हम लोग कुछ पॉइंट्स हम बोलते हैं, सुन के लिख लीजिए, कॉलम बनाइए, बोलते हैं लिखिए। लिखो इंटरफेरेंस में नंबर 1, इंटरफेरेंस में नंबर 1 लिखो। लिखो इंटरफेरेंस इज ड्यू टू, इंटरफेरेंस इज ड्यू टू superposition of two wavefront. Interference is due to superposition of two wavefront from two coherent sources. Two wavefront from two coherent sources. Full stop. उधर लिखो। Diffraction is due to, diffraction is due to, diffraction is due to superposition of, हाँ, diffraction is due to superposition of two secondary wavelets, two secondary wavelets, two secondary wavelets from, two secondary wavelets from the different points of, from the different points of, different points of same wavefront, same wavefront। अब इधर लिखो, डिफ्रैक्शन में लिखो, इधर नहीं, इंटरफेरेंस में लिखो, इंटरफेरेंस में सेकेंड पॉइंट लिखो, द ब्राइट फ्रिंगेज आर ऑफ, the bright fringes are of same intensity, the bright fringes are of same intensity, same intensity। डिफ्रैक्शन में लिखना,
देखो ब्राइट फ्रिंगेज आर ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी, ब्राइट फ्रिंगेज आर ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी, डिफरेंट इंटेंसिटी। ठीक है, अब लिखो इंटरफेरेंस में तीसरा पॉइंट, इंटरफेरेंस में थर्ड पॉइंट लिखो, द डार्क फ्रिंगेज आर almost perfectly dark, almost perfectly dark, उधर लिखना, लिखो द डार्क फ्रिंगेज आर नॉट परफेक्टली डार्क, है ना। इंटरफेरेंस में लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो द विड्थ ऑफ फ्रिंगेज आर इक्वल, the width of fringes are equal, the width of fringes are equal, उधर लिखो the width of fringes are not equal, width of fringes are not equal। समझ गया बात, कितना पॉइंट हुआ? ठीक है, एक और लिख लो, ऐसे 4 काफी है। इंटरफेरेंस में लिखो इन इंटरफेरेंस bands are large in number, in interference bands are large in number, bands are large in number, उधर लिख दो in diffraction bands are very few in number, bands are very few in number। ठीक है, तो ये हो गया किसमें डिफरेंस हुआ, इंटरफेरेंस और क्या हुआ, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। समझ में आ रहा है बात, ये एक डिफरेंस हो गया इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।